यहाँ पर कि यदि तुम उस ओरिजिनल नंबर को पता कर लेते हो, तो इफ द सेम नंबर यानी ओरिजिनल नंबर को अगर तुम मानो रिड्यूस करते हो 25 से, फिर इंक्रीज करते हो 25 से और फिर रिड्यूस करते हो मेरे भाई 20 से, तो यहाँ नया नंबर क्या होगा? अब जो प्राप्त ओरिजिनल नंबर है मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम इसके साथ में ऐसा-ऐसा करोगे तो क्या होगा? पहले मुझे यहाँ पर 100 25 से रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी अब ये जो नया नंबर है यदि अपने आप में 100 का मान है और यदि मैं इसमें 25 का रिडक्शन करता हूँ तो ये 75 बन जाएगा। यदि अपने आप में 100 का मान है और 25 बढ़ा देता हूँ तो इतना हो जाएगा। यदि अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100 का मान है और 20 रिड्यूस कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा? अब ये तुम्हारे सामने बच्चों क्वेश्चन आ गया है। क्या लगता है तुम्हें इसको मेरे भाई बनाने की आवश्यकता है? बेसिक से बनाने की आवश्यकता है? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई डिजिटल सम से सीधा उड़ाना है। डिजिटल सम लगाने के लिए सारे ऑप्शंस में पहले लगाओ। 7 और 2 9 खत्म, डीएस हमारा 1 होगा। 7 5 12 हमारा ये 3 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर हमारा 3 होगा। 5 और 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ठीक है? अब डिजिटल सम में मेरे भाई 2 ऑप्शंस के हमारे डीएस सेम आ गए, तो हम वहाँ पर स्किप करेंगे, फिर हम नहीं लगाएँगे। अगर यही 2 ऑप्शंस के सेम नहीं आए होते तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर सवाल को देख लो। कहोगे सर डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो खत्म हो जाएगा। 17 से अगर मेरे भाई काटोगे तो 17 का मेरे भाई 4 गुना 68, 17 का 6 गुना इतना और 17 से काटोगे तो 5 बार में। 23 से काटोगे 2 बार में, 23 से काटोगे 5 बार में। 5 5 25 से मेरे भाई काटोगे तो 25 का मेरे भाई 5 गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? उसके बाद में 5 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये हमारा 75 है और यहाँ पर जो है 5 इंटू 2 10 बना देता है यानी 800 बना देता है। 800 का 75 गुना 8 सत्ते 56। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप देखो 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा इतना आंसर होगा। और कहीं पर मेरे भाई यहाँ पर बात भी ऐसी है कि सर इसमें 2 ज़ीरो से हमें डिवाइड करना था, तो एक काम कर लेते हैं 2 ज़ीरो से डिवाइड भी कर लेते हैं। 5 और 2 10, 10 और 1 ज़ीरो से मेरे भाई ये खत्म। 75 का 8 गुना कितना आ जाएगा? 75 का 8 गुना 600 आ जाएगा। कौन-सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेन है। बात खत्म यहाँ पे। तो एकदम सटीक तरीके से आप इसको 600 बना सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। बस इतना सा ही ये सवाल था मेरे भाई। आ जाओ चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के मेंस का एक क्वेश्चन है। जो ऑलरेडी मेरे भाई पूछा गया सवाल यहाँ पर क्या है देखो। x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220 देन x% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस और ज्यादा है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे भाई आएगा ही आएगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को देखो सर, इतना परसेंट ऑफ इतना इज इतना परसेंट मोर देन मेरे भाई इतना। जब आपने इतना ही पढ़ा तो पहले पहले वाले भाग को तोड़ो। इस भाग को तोड़ करके देखोगे तो क्या मिलेगा? परसेंटेज तुमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखो। तो x प्लस 20% का मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन में कितना मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऑफ 250 का मतलब इंटू हमें कितना करना है? 250 करना है। इस का मतलब होता है बराबर। 25% ज्यादा है और किससे मेरे भाई? तो x के यहाँ पर कितने के? 220% के। x के 220% के, तो ये x का मेरे भाई कितना है? तो 220% है। और इससे ये संख्या कितनी ज्यादा है? 25% मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है। यानी अगर आज के समय यहाँ पर ये 100 का मान है तो 25 ज्यादा हो जाएगा तो 125 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बात कहेंगे सर कैसे बनाएँ? तो आप अगर देखते हो तो सर यहाँ पर ये पूरा-पूरा खत्म हो जाएगा। 125 से अगर काटोगे मेरे भाई 250 2 बार में चला जाएगा, ठीक है? और अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा? तो सीधा-सीधा अगर आप देखो सर यहाँ पर सारी बातों को समझोगे 2 से सर अगर आप यहाँ काटो तो ये 11 बार में है। 10 से ले जाकर के काटो तो सर ये हो जाएगा 10x और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 200 और यहाँ पर काटोगे 11x हो जाएगा। ठीक है, 11x में से 10x गया तो मेरे भाई x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हमारा 200 हो जाएगा। x का मान अगर आपने निकाल लिया तो अब क्वेश्चन के अगले भाग पर चलिए और अगला भाग यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो उसमें कहा गया 10% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस देन इतना परसेंट ऑफ इतना। कभी भी किसी दो संख्याओं की अगर कंपैरिजन करनी है तो पहले उनका रेशियो लीजिए। कौन किससे कितना ज्यादा है या कितना कम है वो बाद की बात है। आप यहाँ पर क्या करिए? तो रेशियो लीजिए। तो यानी अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा-सीधा 10% और ऑफ मेरे भाई कितना लेना है हमें? x प्लस 50 यानी 200 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा? 250 और इसकी कंपैरिजन हमें किससे करनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 15% ऑफ किसका मेरे भाई यहाँ पर? तो 15% ऑफ मेरे भाई 200 के। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से मेरे भाई आप कंपैरिजन कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? परसेंट से हमारा परसेंट मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो 5 बार में और 50 से काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है? 5 से आप काट लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये 10 की चीज़ है और ये हमारी कितनी है? 12 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ये वाली संख्या कितनी कम है? ये 10 हमारी 12 से कितनी कम है मेरे भाई यहाँ पर? तो 10 हमारी 12 से कितनी कम है? तो बोलोगे सर 2 की कमी है। कितने के ऊपर? 12 के ऊपर इंटू कितना करेंगे सर? हमारा 100 करेंगे। तो यहाँ पर 1/6 और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। सभी लोगों का आंसर सही सही है। सी फॉर कहो ना, प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है?
ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नंबर सिस्टम का लॉजिकल सवाल है। कहा गया है एबीसी नाम के मेरे भाई संख्याएँ और सारे के सारे कैसी संख्याएँ हैं तो प्राइम नंबर है। ठीक है? जहाँ पर अगर हम ए और बी का एलसीएम लेते हैं तो इतना होता है और वहीं पर अगर हम बी और सी का एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई इतना जान लो कि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। यानी ए और बी को गुणा करेंगे तो मेरे भाई 259 आ जाएगा और वहीं पर मेरे भाई बी और सी को अगर हम गुणा करेंगे मेरे भाई यहाँ तो 481 आ जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 5 इंटू 3 यानी 15 होता है। तो कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम लेते हो तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो यानी अगर आसान भाषा में उनका कहा गया है एलसीएम, एलसीएम को मेरे भाई प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हो कि इन 2 का एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट इतना है और इन 2 का एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट यहाँ पर इतना है। तो अगर हम देखें तो कौन ऐसी 2 संख्या है जिसको यहाँ गुणा करने पे इतना आ जाए? तो साफ तौर पर दिख रहा है कि संख्या 7 से डिविजिबल है। तो 7 से अगर काटोगे 7 का 3 गुना 21, 7 7 49 यानी 7 इंटू 37। अगर बी का मान 37 यहाँ पर है तो बी 37 यहाँ पर भी होगा। 37 को ज़रा अगर काटोगे 37 का 1 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 37 111 मेरे भाई 3 बार में। यानी 37 इंटू 13। ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया? एचसीएफ निकालना है बी माइनस ए का। बी में से ए को घटाओ, बी में से ए को घटाओगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर और साथ में बी में सी को जोड़ दोगे, बी में सी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इन दोनों का मेरे भाई क्या निकालना है? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो कौन है मेरे भाई? 10 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर पढ़ो, इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। मैं जो भी पैसा बैंक को जमा करता हूँ उसमें बैंक मुझे 6% का ब्याज देती है। ठीक है। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न रुपीज 30,000 फॉर एवरी 3 लाख रुपया। और बैंक मेरे पैसे को मेरे से लेकर के उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देती है और इस तरीके से कि वो 3 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाएगी तो उसको 30,000 का प्रॉफिट होगा। 3 लाख का ये 10% होता है। 3 लाख का मेरे भाई ये कितना परसेंट होता है? तो बोलोगे गुरुजी 3 लाख का ये कितना परसेंट होता है? तो 10% होता है। यानी कहीं न कहीं बैंक को मिल रहा है 10% और उसमें से बैंक मुझे देगी 6%। तो बैंक का खुद का प्रॉफिट कितना हो गया? 4% हो गया। तो बैंक अगर अपना प्रॉफिट दोस्त यहाँ पर निकाले तो सीधा-सीधा बोलोगे, सर स्टॉक मार्केट से उसको 10% मिल रहा है, 6% हमें दे दिए, यानी 4% का उसको प्रॉफिट हो गया। 4% का खाया-पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, मतलब यहाँ पर वही वाली बात है। भैया बैंक वालों ने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया, मतलब खुद के जेब से कुछ भी नहीं लगाया, उसके बाद भी 4% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कहा गया कि हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली, अगर टोटल अमाउंट कोई उसके यहाँ 60 लाख रुपए जमा करता है। अगर कोई उसके यहाँ 60 लाख रुपए जमा करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई उसके यहाँ बैंक में 60 लाख रुपए जमा कर रहा है, तो उसका 4% का उसको प्रॉफिट है। 4% का प्रॉफिट है तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई इतने का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल देखो मेरे भाई क्या कहा गया। जब डिजिट ए जो है, जब डिजिट ए को ऐड किया जाता है यहाँ पर इस संख्या में तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है। और जब डिजिट बी को मेरे भाई घटाया जाता है यहाँ पर इस संख्या से तब ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो क्यों ना एक काम करें, यहाँ पर पहले वाले में देखें, यहाँ पहला वाला बन कितना रहा है? तो 5 और 5 10, 10 8 18, 18 मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा-पूरा 9 से कट जाएगा, 7 बच रहा है। 7 में कितना जोड़ोगे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा भाई? तो 7 में तुम्हें 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी 2 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ए का मान कितना है? ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 है। यही तो कहा गया ना, पहले वाले में जोड़ना है। तो 5 5 10 8 18 कट जा रहा है, 7 बच रहा है। 7 में कितना जोड़ोगे? यानी 2 जोड़ोगे, यानी ए का मान 2 है। ठीक है? कहा गया जब बी को हम मेरे भाई घटाते हैं। अब देखो 7 और 2 9 घटा दो। 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, 6 बचा है। ठीक है? अगर बोला जाता कितना जोड़ोगे? तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे और बोला जाएगा कितना घटाओगे? तो 6 में से पूरा-पूरा 6 घटा देंगे। ठीक है? तो यानी बी का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बी का मान 6 हो जाएगा। इसमें 2 की आवश्यकता थी, 2 दे दिया। इसमें 6 फालतू थे, सब खींच लिया। ठीक है? क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा? 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आएगा। तो कौन-सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है? समय नहीं लेना है, जल्दी-जल्दी हल करते रहना है, इस बात को ध्यान दीजिए। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का है, प्यारा सा सवाल है। कहा गया 14,400 रुपए की राशि जो है वो 23,400 रुपए मेरे भाई यहाँ पर बन जाती है। ठीक है? कब मेरे भाई? तो 5 सालों में। और कितने के दर से? तो 8% के दर से। कहा गया कि ब्याज हमारा कितना होगा? कितने सालों के बाद? 3 सालों के बाद, यदि हम 14,000 की जगह 8,000 रुपया करें और रेट हमारा सेम करें। भाई मेरे दोनों जगह का रेट जो है यहाँ पर वो सेम है। पहले का रेट और दूसरे का रेट सेम है।
तो अगर पहले का रेट और दूसरे का रेट सेम है तो मेरे भाई मैं कुछ करूँगा ही नहीं। मैं बोलूँगा पहले का रेट और दूसरे का रेट हमारा सेम है। तो रेट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो रेट का फ़ॉर्मूला जो होता है मेरे भाई वो यहाँ पर होता है एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। बस बात खत्म। तो पहले वाले केस में कितने का ब्याज मिला? 14,400 की चीज़ 23,400 हो गई, यानी पहले वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर 9,000 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर में 9,000 का ब्याज कितने के ऊपर में मिला? तो 14,400 के ऊपर में मिला। इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। और रही बात मेरे भाई यहाँ पर टाइम की, तो टाइम हमारा 5 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मेरे भाई आप मेरे को बताओ, दूसरे वाले केस में कितने का ब्याज मिला? तो एक्स का मिला। कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर? तो 8,000 के ऊपर में मिला। इंटू कितना हो जाएगा? 100 और बट्टे में जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम, इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम। बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना पाएँगे। उड़ा दीजिए एक लाइन में ही, बस बात खत्म यहाँ पे। 2 ज़ीरो से बाबू 2 ज़ीरो खत्म तुम्हारा, 2 ज़ीरो से यहाँ पर इसका 2 ज़ीरो खत्म, ठीक है? 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 बार में जाएगा, 9 से काटोगे तो भैया 16 बार में जाएगा, ठीक है? उसके बाद में 8 से काटोगे भाई साहब तो तुम्हारा 2 बार में जाएगा, ठीक है? और बाकी हमारा क्या होगा? तो 5 और 2 10 से मेरे भाई एक ज़ीरो चला जाएगा, 3 को लाकर के मल्टीप्लाई मार दो 300 आ जाएगा, ये तुम्हारा एक्स का मान है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? बताओ। और 3 और मेरे भाई यहाँ पर एक ज़ीरो इसका फालतू का बचा हुआ है, ये ज़ीरो जाएगा तो मेरे भाई 3000 हो जाएगा देखो। असल में यहाँ पर क्या है, इसके 2 ही ज़ीरो तो कटे हैं, 1 ज़ीरो तो बचा हुआ है ना, तो 1 ज़ीरो ले जाकर के करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3000 हो जाएगा और ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। बोला गया सर देखिए एक 32 लीटर का मिश्रण है हमारे पास में जिसमें दूध भी है और पानी भी है, ठीक है? उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 3 का है। कहा गया कितना लीटर पानी इसके अंदर में मिलाओगे कि मिश्रण में जो मिक्सचर है वो 50% पानी-पानी हो जाए? क्या बात है! बहुत बढ़िया, ब्लू है पानी-पानी एकदम यहाँ पर जो है सारी चीज़ें चल रही हैं। हालाँकि देखो मैं इसको एलिगेशन से बना सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें एलिगेशन का सहारा लेना चाहिए, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तुम्हारे पास में किसी ज़माने में कभी दूध और पानी का मिश्रण हुआ करता था, ठीक है? उसके अंदर में अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा 5 यूनिट था तो पानी हमारा इतना था। क्वेश्चन में कहा गया कि आप पानी में कितना ऐड करेंगे? पानी में कितना ऐड करेंगे कि पूरे मिश्रण में 50% पानी होगा? अरे भैया 50% अगर पानी होगा तो 50% मिल्क होगा। यानी 1 लीटर ये होगा तो 1 लीटर ये होगा, 2 लीटर ये होगा तो 2 लीटर ये होगा, 3 लीटर ये होगा तो 3 लीटर ये होगा। 50-50 का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है? यहाँ पर इसकी जो मात्रा दी गई है मेरे भाई यहाँ पर वो कितनी है? तो इसकी जो मात्रा दी गई है मेरे भाई यहाँ पर वो 32 लीटर की मात्रा है। ठीक है? अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं। मेरे भाई तुम एक बात बताओ, इसमें तुमने पानी ऐड किया है ना, मिल्क थोड़ी किया है। अगर आज इस ग्लास के अंदर में दूध और पानी दोनों हैं और मैं इसमें और पानी भर दूँ, तो इसमें दूध की क्या गलती? दूध पहले 5 लीटर था तो आज भी 5 लीटर रहेगा, दूध थोड़ी बदलेगा यार, बताओ? तो दूध नहीं बदलेगा तो हम दूध को क्यों बदले? दूध अगर 5 है, तो इसको 5 बनाओगे तो ये भी 5 बन जाएगा। बोलेगा हम रहे, हम एकदम साथ-साथ रहेंगे। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 3 में कितना जोड़ोगे कि 5 बन जाएगा? तो बोलोगे सर 2 यूनिट, ठीक है? तो बच्चे ये जो 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये कितने का मान है? तो जो ये 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये 8 का मान है और पता कितने का करना है? तो मेरे भाई 2 का मान पता करना है। अगर हम देखेंगे 32 का दोगुना 64 कितनी बार में काटेंगे? 8 बार में, यानी कौन-सा ऑप्शन आएगा? ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है? एकदम हल्का सवाल है यार, ऐसे-ऐसे सवाल क्या ही है मतलब। अब ये देख लो, ये थोड़ा तुमको कष्ट दे कर के जाएगा, ठीक है? बढ़िया कष्ट देगा, बढ़िया इलाज करेगा तुम्हारा ये। एवरेज का सवाल है, बहुत ट्रेंड में आजकल रहता है और पेपर में दे देता है तो लोगों की हवा निकल जाती है। बनाने-बनाने में उलझ करके रह जाते हैं, तुम्हारा हवा नहीं निकलने देंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति है, ठीक है? और लगभग वो क्या खर्च कर रहा है? तो ₹2500 के हिसाब से पहले 4 महीने वो खर्च कर रहा है, 2750 के एवरेज से मेरे भाई 5 महीने खर्च कर रहा है, 3550 के एवरेज से मेरे भाई यहाँ पर अंतिम के 3 महीने खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से वो मेरे भाई पूरा-पूरा खर्च कर रहा है। खर्च करने के बाद में जो टोटल सेविंग उसकी आती है वो ₹5500 की आती है। टोटल सेविंग कितने की आती 5500 की आती है। तो बताओ मंथली इनकम कितना हुआ? महीने का इनकम कितना हुआ? देखो भाई, तुम बोलोगे सर इसमें डेविएशन लगा दो, सर इसमें फलाना लगा दो, सर इसमें ढकाना लगा दो।
मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूँ, इसको सीधा-सीधा बेसिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो तुम फलाना-ढकाना और एलिगेशन और डेविएशन और फलाना जो भी सोचोगे ना, सब बहुत कैलकुलेटिव बनाएगा, हमने करके देखा है। तो इसीलिए हम सीधा-सीधा कहेंगे कि वो इंसान कमाता कितना है पहले देख लो, पूरे साल में वो कितना कमाएगा। पूरे साल में देखो, इनकम जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनकम जो होता है वो खर्चे पे और सेविंग पे 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम उस इंसान का महीना मतलब क इनकम निकालना चाहते हो, तो इनकम निकालने के लिए तुम्हें पहले उसका खर्चा निकालना पड़ेगा। तो खर्चा कितना कर रहा है? तो 1 महीने में 2500 खर्चा कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधी-सीधी सी बात है 4 महीने में उसने इतने खर्च किए होंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर महीने का मेरे भाई वो ₹2750 अगर मानो खर्च कर रहा है, तो सीधी-सीधी सी बात है भाई यहाँ पर 5 महीने में कितने खर्च किए होंगे? इतने खर्च किए होंगे। और अगर महीने का मेरे भाई 3550 का मेरे भाई खर्चा है, तो यहाँ पर अंतिम के 3 महीने इतने खर्च किए होंगे। तो ये उसका क्या आ गया? तो खर्चा। ये क्या आ गया? तो खर्चा। अब देखो पूरे साल में उसने सेव कितना किया है? तो कहा गया टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज़ 5500। पूरे साल की जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो 5500 की है, ठीक है? तो ये पूरे साल का खर्चा और ये पूरे साल का मेरे भाई सेविंग। क्वेश्चन में कहा गया महीने का इनकम बताओ, ये पूरे साल का इनकम बन गया। पूरे साल के इनकम को मेरे भाई यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंथली इनकम तुम्हारा निकल कर के चला आएगा। कि महीने का मेरे भाई जो इनकम है वो तुम्हारा यहाँ पर कितना है, ठीक है? ये पूरे साल का खर्चा है, पूरे साल का सेविंग है, साल का खर्चा, साल का सेविंग, साल का इनकम, साल के इनकम को 12 से भाग कर दो, महीने से आ जाएगा। बाकी सब तरीका बहुत बकवास है, उसमें मत लगाओ। 2500 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर सीधा-सीधा 10,000 होता है, ठीक है? 2750 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना। तो पहली बात ऐसे मान करके चलो 5 मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 5 0 पे 25 मेरे भाई यहाँ पर 35 2 37 का 7 3 हाथ में 5 दूनी 10 दो मेरे भाई यहाँ पर 13। तो यहाँ पर ये 13,750 हो जाएगा। 3500 का 3 गुना मेरे भाई वही बात है, 0 हो गया मेरे भाई, 3 पचे 15 हो गया और 5 3 15 एक 16 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, 9 एक 10 हो गया हमारे सामने और साथ में यहाँ पर 5500 हो गया। इतना कैलकुलेशन तो मेरे भाई तुम कर ही सकते हो। 7 और मेरे भाई यहाँ पर 5 12 6 18 19 का 9 एक हाथ में, 5 3 8 एक 9 और यहाँ पर मेरे भाई इतना। 399 यहाँ पर इतना हो जाएगा, 399 और मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 00 और इसको किससे भाग करना है? 12 से भाग करना है। अगर इसको 12 से भाग करना है तो मेरे भाई भाग कर लो यहाँ पे। सीधा-सीधा देखो सर 12 से काटोगे 12 का 3 गुना हमारा 36 हो जाएगा और मेरे भाई फिर 12 का 3 गुना हमारा 36 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 12 का 2 गुना मेरे भाई 24 हो जाएगा और 12 का 5 गुना 60, 33-25 हमारा कौन-सा ऑप्शन है? ये जो है करेक्ट आंसर है। बोलोगे आप यहाँ पर डिजिटल सम काहे नहीं लगाए? तो मेरे भाई डिजिटल सम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि नीचे 3 बन रहा था तो इसलिए लगाने का कोई सेंस नहीं बनता था। कुछ लोगों ने हमसे कहा 12 से क्यों भाग किए? अरे भैया पूरे साल में कितना कमाता है ये थोड़ी पूछा है। मेरे भाई यहाँ पर मंथली इनकम पूछा है। पूरे साल में तुम 12 लाख रुपया कमाते हो तो महीने में कितना कमाओगे? तो महीने में कमाने के लिए 12 लाख को 12 से भाग करना पड़ेगा, मंथली इनकम 1 लाख की है। तो वही बात है, ये पूरे साल का इनकम है, साल को महीने में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड। ठीक है, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आधे लोग तो इसको समझ नहीं पाएँगे, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया जरा पढ़ो, ठीक है? द नंबर यहाँ 21 नाम का नंबर है, 1 है, 43 है, बी है, 57 है, सी है, 12 है, 34 है, 51 है और 30 है। ये ऑर्डर में सीरियली नंबर किए जाते हैं और 1 से लेकर के 10 तक इनकी नंबरिंग होती है। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। कहा गया मेरे भाई यहाँ जब सीरियल नंबर को हर एक संख्या से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पढ़ो, व्हेन सीरियल नंबर ऑफ ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हर एक संख्या में से उसके सीरियल नंबर को घटाया जाएगा, ठीक है? तो हर एक संख्या को घटाने के बाद क्या होगा? द एवरेज ऑफ न्यू नंबर 10 बिकम 25, तो उनका जो औसत है वो कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा, ठीक है? मैंने कहा यार बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। पहली वाली संख्या कितनी है? 21 है, तो 21 में से उसका सीरियल नंबर 1 घटा दो मेरे भाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी संख्याएं लिख करके। पहली वाली संख्या 1 थी, दूसरी वाली यहाँ पर ये थी। मैं सारे संख्याओं को लिख रहा हूँ भाई। आप परेशान नहीं हो, बस आप इतना निश्चिंत रहो। हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और सारी बातों को जानेंगे। जितना आपको आसान दिख रहा है उतना मुश्किल है, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ही आसान है। सारा खेल हमारे तरीकों के ऊपर में है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने सारी संख्या लिखी है, 21 1 43 20 57, 21 43 20 57, सी 12 34 51 30, सी 12 34 51 30। हमने कहा कि भैया सारे संख्याओं को सीरियल नंबर पेश किया गया लेफ्ट से लेके राइट तक। इसको 1 नंबर, 2 नंबर पोजीशन में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। और कहा गया जब सीरियल नंबर को हम घटाते हैं उन संख्याओं से, ठीक है? जैसे आप यहाँ 21 में से 1 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 20,
ए में से 2 को घटा दो तो कितना हो जाएगा a माइनस 2। आप 43 में से 3 को घटा दो कितना हो जाएगा 40। बी में से 4 को घटा दो b माइनस 4। आप 57 में से 5 को घटा दो कितना हो जाएगा 52। आप मेरे भाई सी में से 6 को घटा दो c माइनस 6। आप 12 में से 7 को घटा दो 5 हो जाएगा। 34 में से 8 को घटा दो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो सीधा बोलोगे 26 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। इसमें से इसको घटा दो तो 42 हो जाएगा और यहाँ पर घटा दो तो 20 हो जाएगा। तो यदि इनको घटाने के बाद में जो प्राप्त संख्याएं हैं, अगर तुम मेरे भाई इनका औसत निकालते हो, एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज 25। औसत, औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है, कितनी संख्या है मेरे भाई 10, तो सबको जोड़ करके 10 से भाग कर दो तो मेरे भाई तुम्हारा औसत निकल करके चला आएगा। और बच्चों वो औसत हमारा कितना है, तो वो औसत मेरे भाई यहाँ पर 25 है। वो औसत हमारा कितना है तो 25 है। अब जल्दी से एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इन सब का सम बता दो। इन सब का क्या बता दो दोस्त यहाँ पे सम। तो अगर सम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा 20 है मेरे भाई यहाँ पर, और 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और 50 हमारा कितना हो जाएगा तो 60 और 50 में मेरे भाई यहाँ पर 6 5 11 110, ये 2 से 2 मेरे भाई खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे जोड़ लो 20 40 60 60 50 100 मेरे भाई यहाँ पर 110 112 112 5 117 117 6 123 23 20 43 और 43 2 मेरे भाई 45 45 और मेरे भाई यहाँ पर 85 और 85 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 185 में 2 जोड़ोगे 205। कुल मिलाकर के 205। अब नेगेटिव वाले को जोड़ो, -2 -4 -6 -6 -6 माइनस का मेरे भाई 12, 5 से 2 इतना, 10 से 1 गया मेरे भाई 9, 193 हमारा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बताइए, यहाँ सीधा-सीधा आप लिखेंगे सर ए हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा और प्लस का 193 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सर यहाँ 250 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सर ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है सर यहाँ पर आप पढ़िए बहुत तरीके से, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 57 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इनका एवरेज बताओ। एवरेज यानी इनका एवरेज, इनका सम अगर मानो 57 है तो एवरेज हमारा कितना होगा 57/3 यानी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो गया। आप समझिए। ठीक है, तो एकदम हल्का क्वेश्चन था, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब जैसे आप इसी सवाल को मेरे भाई देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन आपका। कहा गया कि एक ग्रुप ऑफ मेन है जो कार्य करने को डिसाइड करता है और कितने दिनों में करता है तो 4 दिनों में। हाउएवर यहाँ पर क्या होता है, रोज की रोज मेरे भाई यहाँ पर 10 लोग जो हैं, ठीक है, हाउएवर सिंस 10 मेन सिंस ड्रॉप एवरी डे, और रोज के रोज 10 लोग उसके अंदर से काम छोड़ करके निकल रहे हैं, और जिसके चलते जॉब जो होता है वो मेरे भाई 7 दिन में कंप्लीट होता है। लोग छोड़ करके नहीं निकलते तो 4 दिनों में हो जाता। लोग छोड़ करके निकल रहे हैं, इसीलिए अब जो कार्य है वो यहाँ पर लगभग 7 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर कितने लोग शुरू में मेरे भाई यहाँ पर थे। ठीक है, कितने लोग शुरू में यहाँ पर थे मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो हमें कौन-सा ऑप्शन उठाना चाहिए? कोई ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर में 0 भी हो और बहुत बड़ा भी ना हो। तो हम यहाँ पर 90 के साथ में जा सकते हैं, 70 के साथ में जा सकते हैं, 140 के साथ में, ठीक है। मान लेते हैं पहले मैं एक ऑप्शन उठाता हूँ 90, मान लेते हैं मेरे भाई 90। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को उठा रहा हूँ, 90 को उठा रहा हूँ। तो 90 को उठा रहा हूँ तो पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या था कि 90 लोग आते और मेरे भाई यहाँ पर 4 दिन काम करते, यानी इतने लोगों की मुझे आवश्यकता थी। लेकिन कार्य मेरे भाई ऐसे नहीं हुआ। पहले दिन मेरे भाई कितने लोग आए 90, अगले दिन कितने लोग आए 80, अगले दिन कितने लोग आए 70, ठीक है? और ऐसे करते-करते काम हमारा 7वाँ दिन कंप्लीट हुआ। तो 90, 80, 70 फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा हमारा 50, फिर हो जाएगा हमारा 40 और फिर हो जाएगा मेरे भाई लास्ट में हमारा 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वाँ दिन काम कंप्लीट हुआ। अगर इन सब का सम टोटल निकालना है तो मेरे भाई बीच वाले का यहाँ पर जो एवरेज है, इस बीच वाले को यहाँ पर 7 से गुणा कर दो, 7 छक 42। क्या तुम्हारा यहाँ पर ये और यहाँ पर ये सेम आ रहा है? तो नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या है? तो गलत है। ये ऑप्शन को तुम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो, बिल्कुल गलत है। तो कौन-सा ऑप्शन उठाओ? बी उठाओ और आकर के बी को चेक करो। अगर बी को चेक करोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 70 के हिसाब से पहले हो रहे थे काम 4 दिनों में, ठीक है? अब क्या है, मानो पहले दिन 70 आदमी आता है, अगले दिन सर 60 आता है, उसके अगले दिन 50 आता है, उसके अगले दिन सर 40 आता है, उसके अगले दिन हमारा 30 आता है, अगले दिन सर 20 आता है और उसके अगले दिन हमारा 10 आता है। 3, 3, 6 और 1 7। सर बीच वाले का यहाँ पर क्या होगा? तो बीच वाले का इनटू यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ डेज़। 70 का 4 गुना ये भी 280 और 40 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये भी 280, दोनों मैच किए तो कौन-सा ऑप्शन सही है? बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऐसे सवालों में दोस्त भाई ऑप्शन ही तुम्हारा सही तरीका रहेगा, नहीं तो नॉर्मली जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर बहुत आ जाइए चलिए। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं और नाव और धारा का ये सवाल है हमारा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर देखो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया पढ़ो, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। मेरे भाई ये किसकी रफ्तार है? बोट की, यानी एक्स की मान है, और ये किसकी रफ्तार है? हमारी धारा की, यानी वाई की मान है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई एक व्यक्ति को गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड रिटर्निंग टू ए से बी जाने में और मेरे भाई वापस आने में कुल मिलाकर के 2 घंटा 40 मिनट लगता है। तो बताओ यहाँ पर वो दूरी हमारी कितनी है?
ठीक है? चूँकि अभी हमने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस 45 दिन 45 मैराथन में नहीं पढ़ाया है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आप ऐसे मान कर के चलिए सर यहाँ से यहाँ तो गया है और सर ये रहा सर उसके बाद वापस आया है। आप ऐसे मान कर के जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो बोलोगे सर देखो, जाने का जो मेरे भाई होगा टाइम वो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा, आने का जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम होगा और दोनों के टाइम को जोड़ करके 2 घंटा 40 मिनट लगा है। 2 घंटा 40 मिनट लगा है तो मेरे भाई यहाँ पर 120 मिनट और 40 मिनट यानी 160 मिनट और घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जाते वक़्त में डिस्टेंस आपका d था और स्पीड कितना था? दोनों को जोड़ दो। 6 में डेढ़ जोड़ दो तो मेरे भाई 7.5 हो जाएगा। आते वक़्त में आपने उतनी ही दूरी को तय की है, लेकिन अब में स्पीड माइनस हो जाता है। 6 में से डेढ़ घटा दो तो मेरे भाई 4.5 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो मेरे भाई यहाँ पर 8/3 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 8/3 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा वो समझिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर आप डी को यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। आप पहले तो सर आप 3 से इसको काटिए। बहुत ज़रूरी है सर 3 से काटना। 3 से काटेंगे तो सर यहाँ पर डेढ़ बार में और 3 से काटेंगे तो 2.5 बार में, ठीक है? अगर हम यहाँ देखें तो सर एलसीएम हम क्या ले सकते हैं? 25-15 का एलसीएम हमारा कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? सीधा-सीधा बताओ, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो कि सर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अगर डी कॉमन ले लोगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1/2.5 सर यहाँ पे और यहाँ पर हो जाएगा 1/1.5 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 8 के बराबर। अगर दशमलव हटाओगे 10/25 और यहाँ पर हटाओगे 15 बटे इतना हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 15 तहीं के 150 और 25 तहीं के 250, 250 में 150 को जोड़ेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 400 और बट्टे में कितना हो जाएगा 25 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर है हमारे 8 के। 25 से सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो बोलेंगे सर 16 बार में, 8 से काटते हैं तो 2 बार में, डी का मान हमारा हो जाएगा 15/2, 15/2 का मतलब 7.5। बट भाई मैं इस तरीके के सॉल्यूशन से कभी भी खुश नहीं रहता हूँ। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ऐसा आपको नहीं बनाना है, ठीक है? असल में फ़ॉर्मूला होता है, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट फ़ॉर्मूले का सहारा ले सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ोगे ना या बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको डायरेक्ट इसके शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। जिस दिन हम पढ़ाएँगे उस दिन हम आपको बताएँगे कि देखिए नाव और धारा में क्या होता है। आप यहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं और आप यहाँ पर वापस आते हैं और अगर आपको टोटल टाइम टी दे दिया जाता है तो एक मेरे भाई रिलेशन होता है। अगर किसी को मेरे भाई फ़ॉर्मूला याद है तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर वो मेरे भाई फ़ॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो फ़ॉर्मूला हो जाता है वो बड़ा स्पष्ट रूप में मेरे भाई हो जाता है डी इंटू सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है? और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई सीधा-सीधा हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे भाई आता है आपका ना इसी को हम लोग फ़ॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। इसी को मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं फ़ॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे भाई वो जो फ़ॉर्मूला जाने का और आने का जो फ़ॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है 2dx 2dx अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बराबर हो जाता है किसके? टी के। आप यहाँ पर किसी गंतव्य स्थान पर जाते हो और आप वहाँ से वापस निकल कर के आते हो। तो यहाँ पर जो मेरे भाई टोटल जो टाइम लगता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी। और अगर देखो टोटल टाइम की जगह डिफरेंस ऑफ टाइम दे दे। जाने का टाइम t1 आने का टाइम t2 तो t1 माइनस t2 दे दे तो बस यहाँ 2dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2dy हो जाएगा। अब इस सवाल को मेरे भाई देखो तुम यहाँ कितने आसानी से मेरे भाई बना पाओगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो जैसे मानो तुम्हारा हो गया 2 हो गया इंटू यहाँ पर d हो गया। x का मतलब किसका रफ्तार? तो नाव का रफ्तार इतना हो गया, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो। 6 में से डेढ़ को घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 6 में से डेढ़ को घटा दो तो 4.5 और 6 में डेढ़ को जोड़ दो तो 7.5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितने के? टोटल टाइम के। 6 दूनी 12 4 16 यानी यहाँ पर इतना मिनट जिसको घंटे में बदलने के लिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। यहीं पर सीधा-सीधा मेरे भाई हिसाब-किताब बना लो। तुम्हारा यहाँ और यहाँ से मेरे भाई इसके 2 ज़ीरो यहाँ पर चले गए, ठीक है? 15 से काटोगे 4 बार में, 15 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में, 15 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, 15 से काटोगे बाबू 40 बार में, ठीक है? 5 से काटोगे कुल मिलाकर के कितनी बार में? 8 बार में। 8 और 2 से मेरे भाई 16 से पूरा-पूरा 16 खत्म हो जाएगा। तो डी का मान कुल मिलाकर के कितना होगा? डी का मान मेरे भाई 30/4 यानी 30 के आधे का आधा, 30 के आधे का आधा 7.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो देखो फ़ॉर्मूला याद करने का फ़ायदा कितना हुआ, खाली यहाँ पर एक लाइन में समेट पाए। लेकिन अगर वही फ़ॉर्मूला नहीं था, तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, बनाते वक़्त में भी अपने आप में शर्म-सी महसूस हो रही थी कि यार वाक़ई में क्या हम लोग इसको गणित को सॉल्व कर रहे हैं? और अगर ये मैं तुम्हें यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ, तो मेरी क्लास लेने की तुम्हें आवश्यकता क्या है? ये तो तुम खुद भी कर लोगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ बेहतर सीखना है ताकि तुम्हारा पेपर में भला हो पाए। एक क्वेश्चन देखो जो पिछली बार के लगभग हर शिफ्ट में, हर दूसरे-तीसरे शिफ्ट में मुझे देखने को मिला, था बहुत आसान लेकिन लोगों ने इसको भी छोड़ दिया। ऐसा करना नहीं था तुम्हें पेपर में।
अगर हम बात करें तो एक गार्डन था जहाँ पर 6 डेज़ी के प्लांट हैं, ठीक है? पहले साल में यहाँ पे। हर एक साल क्या हो रहा है, गार्डनर जो है वो यहाँ पर 3 नया मेरे भाई डेज़ी प्लांट जो है उसके अंदर में ऐड करता है। आज 6 है, अगले साल 3 ऐड कर दिया, अगले साल 3 और ऐड कर दिया, अगले साल 3 और ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद कहा गया उसके पास 26 जास्मिन के प्लांट है पहले साल में, और हर साल वो 2 जास्मिन के प्लांट को लूज़ करता है। तो व्हेन विल बी द नंबर ऑफ डेज़ी प्लांट इक्वल टू द नंबर ऑफ जास्मिन प्लांट? आसान भाषा में अगर हम बात करें, तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास 6 डेज़ी के प्लांट हैं और मैं हर साल उसमें मेरे भाई 3 ऐड करता हूँ। तो 30 सालों तक कितना हो जाएगा? इतना ऐड करूँगा। मेरे पास जास्मिन के मेरे भाई 26 हैं और हर साल मेरा 2 का नुकसान